हमें लगता है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनकी सत्ता उखड़ जाएगी और इनके बाबा दादाओं ने क्या काम किया है और कौन से बंटवारे में कौन कहाँ रहा है ये पूरा इतिहास सब जानते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा आज मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां जो जितनी IAS बने हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी सरकार में बने हो गरीबी किसान काम तो उन्होंने करवाया है। आप जब पशु कह रहे हो तो आप माता मानते नहीं हैं और जब माता मानते हैं तो उसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। पूजा करने के लिए मंदिर बनाई गई है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद। ओवैसी जी बस उस चीज को लगा के मिर्ची उर्ची लगा के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि लोग उस चीज से भड़कें और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करें। वहाँ से बवाल क्या सोशल मीडिया पे फैलाया गया कि पुलिस को आपत्ति आइला मोहम्मद से है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असीमुद्दीन ओवैसी जी ने बहराइच और बटेरा में जनता को संबोधित किया। संबोधन के साथ साथ उन्होंने कह डाला कि इस बार अगर AIMIM की सरकार आई तो वो अपने जिहाद से उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल डालेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा अगर कोई प्रदेश से भाजपा को हटाने का काम करेगा, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा तो उसका पूर्ण रूप से सहयोग AIMIM की पार्टी करेगी। तो आइए यहाँ पे जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से जिहाद की बात असीमुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं। सर क्या नाम होगा? असरार अहमद है। असरार अहमद जी कहाँ से हैं? लखनऊ से हूँ। देखिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही उन्होंने जी। एक कहा कि जिहाद से जो है सरकार बनाएंगे, दूसरा ये कहा कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। जी। ये बात कोई नई कही उन्होंने, इससे पहले भी कहा था जब 2022 का चुनाव हुआ यूपी का, तो उन्होंने कहा। और ये बातें क्यों कहते हैं उसमें वजह है, वो जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो समाजवादी को फेवर करता है और यहाँ का मुसलमान ये कहता है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ये एक मेंटेलिटी बिल्कुल सेट है। उनको लगता है कि हम ऐसे बयान देके समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ जाएंगे, कांग्रेस के करीब आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी वाले लोग इतने होशियार हैं कि इनको करीब तक नहीं आने दे रहे हैं। वो ये कहते हैं ये बी टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी अगर बात करते हैं तो खाली मुसलमानों की बात करते हैं, किसी अन्य बिरादरी की बात नहीं करते हैं। तो आप जो मानसिकता लेके चल रहे हो ना, वो भारत की तरक्की में रोड़ा है। जो आपकी मानसिकता है वो भारत की असभ्यता है। जो आपकी मानसिकता है वो भारत को नीचा दिखाने वाली। आप बात करिए तो सर्व समाज की बात करिए, आप बात करिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात करनी होगी, है ना, तो तभी देश तरक्की कर सकता है। अब आप कौन सा जिहाद चलाना चाह रहे हैं? आप लैंड जिहाद चलाना चाह रहे हैं, आप लव जिहाद चलाना चाह रहे हैं, आप इस देश में अजब से नारे लगा रहे हैं। नहीं, ये देश में नहीं चलने वाला है। उनके भाई कहते हैं 24-25 मिनट या इतने मिनट आप पुलिस को हटा लो। आप क्या बताना चाह रहे हैं 100 करोड़ जनता को? आप क्या कह रहे हैं आप ऐसा? भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने ये भी कहा था कि प्रदेश में आकर के, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर के योगी आदित्यनाथ की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमें लगता है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उनकी सत्ता उखड़ जाएगी उस दिन। वो यहाँ नहीं दिखेंगे और इनके बाबा दादाओं ने क्या काम किया है और कौन से बंटवारे में कौन कहाँ रहा है ये पूरा इतिहास सब जानते हैं इनका। तो इनका कोई योगदान नहीं है, इतिहास है, सब जानते हैं बंटवारे में इन्होंने किसकी मदद की। इनके बाबा दादा सब पाकिस्तान चले गए, तो वो भी तो बताएंगे देश को कि वो देश से प्यार करते हैं या नहीं। उनके दादा जो थे वो भी यही कह रहे थे जो हैदराबाद है वो भी बांट दो, अलग कर दो। आप हिंदुस्तान को तोड़ने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। आप प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता किस राजनीति को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखेगी, तोड़ने की या जोड़ने की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 से और 2026 तक जो जोड़ने का काम किया, जो विकास का काम किया, जो उन्होंने तरक्की का एक माहौल पैदा किया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया और गुंडा माफियाओं को मुक्त किया, आज जनता उनकी तरफ भरी नज़रों से देख रही है। और 2027 में इन समाप्तवादी पार्टियों को 27 सीटें आए तो बहुत हैं इनके। अच्छा, बहराइच और बटेरा की बात कर रहे थे असीमुद्दीन ओवैसी जी, जहाँ पे उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, वहाँ उन्होंने कहा कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है उन जगहों को विकास से वंचित किया जा रहा है। उन जगहों पे ना सामाजिक विकास हो पा रहा है, ना न्यायिक विकास हो पा रहा है। उन जगहों के इतिहास को दबाया जा रहा है, विकास से दूर रखा जा रहा है। उनके कहने का तात्पर्य 70 सालों में बहराइच में न कोई मेडिकल कॉलेज था, न कोई डिग्री कॉलेज या पीजी कॉलेज का टाइप अच्छा कॉलेज नहीं था, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई
तो उसने मेडिकल कॉलेज बना के एक पैगाम दिया कि हम स्वास्थ्य के मामले में लोगों को अच्छा इलाज देंगे ताकि उनको लखनऊ में ना भटकना पड़े, वहीं इलाज मिल जाए उनको। इमरजेंसी में जब तक वो 100 किलो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा तो 5-10 किलोमीटर जाएगा और वहाँ उसको अच्छा इलाज मिल जाएगा। एक वो कार्य हुआ। दूसरा, एक्सप्रेसवे बना लखनऊ से, और अब तो 4 लेन प्रस्ताव पास हुआ। देखिए, उससे पहले जो चल रहा है एक्सप्रेसवे बना, पहले 4-4 घंटे 5-5 घंटे लग जाते थे लखनऊ से बहराइच पहुंचने में। अब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में आदमी सफ़र कर ले रहा अपनी गाड़ी से। तो ये सुविधा बढ़ाई गई। आप बीच में देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं होटल हैं, तो मैनेजमेंट का सिस्टम है, चौकियां बनी हुई हैं, सुरक्षा का माहौल है। पहले जाते थे तो गड्ढे गुड्ढे थे, लोग बीच में रोक लिया करते थे, गुंडा माफिया मवाली जो है वसूली किया करते थे। आज वो वसूली बंद हो गई है। आज वो उत्तम प्रदेश बन चुका है, गुंडा माफिया मुक्त हो चुका है। आज सुरक्षा का माहौल है। 12 बजे रात को लड़की निकलती है और वो क्या नाम है, स्विगी और जोमेटो के लिए जॉब करती है। कोई गुंडा माफिया जो है उसकी तरफ उंगली उठा के नहीं देख सकता। ये है मुख्यमंत्री का प्रदेश। आई लव मोहम्मद के नारे को भी लेकर के आज उन्होंने बात की थी, आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? ये नारा एक समय पे आई लव मोहम्मद बोलने का, इसके इतिहास में जाएंगे। जब ये आई लव मोहम्मद का मामला आया तो एक साहब कानपुर में उन्होंने रोड को घेरा, तंबू लगाया और उस पे जो है आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया। पुलिस आई, जांच की तो कहा भाई आप इसको हटा लीजिए, तंबू को ही हटा लीजिए, आप किसी का रोड नहीं जाम कर सकते। वहाँ से बवाल क्या सोशल मीडिया पे फैलाया गया कि पुलिस को आपत्ति आई लव मोहम्मद से है। तो पुलिस ने ये बयान दिया कि आई लव मोहम्मद से हमें आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति आपने जो रोड कब्जा कर रखा है, जो जाम लगेगा, हमें आपत्ति उससे है। और बोर्ड बैनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में आई लव मोहम्मद की। मोहम्मद दिल में बसते हैं, बैनरों में नहीं बसा करते हैं। मजलिस की सरकार को लेकर के क्या बोलेंगे, जो कह रहे हैं कि मजलिस की सरकार बनेगी इस बार 2027 में? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हर आदमी को देखने का एक अपना ख्वाब है, और अगर असदुद्दीन ओवैसी देख रहे हैं तो उनको मुबारक। क्या नाम होगा? वाकिम महमूद नकवी। वाकिम अहमद जी कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। देखिए, जिसका इतिहास ना हो, इतिहास की बात करता बड़ी हंसी आती है। इनका कोई भी कैंडिडेट जो है अपनी ज़मानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। देश की जनता ने एकदम मूड बना रखा है और प्रदेश की जनता ने मूड बना रखा है कि केंद्र में जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बन रही है। इस हिसाब से जनसभाओं को संबोधित करते हुए ये तरह तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जहाँ कह रहे हैं जिहाद से उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल देंगे। इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, इस तरह की बात करके जो है ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को जो है एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी किसी भी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया और जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस पर काम किया। और पार्टियां होती थी आज 2014 से पहले, वो ये कहती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी सरकार में उसकी भागीदारी, उस हिसाब से वो पहले से जो है अपने चुनाव में सभाओं में ये नारे लगाते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को साथ लेके चला और अपना नारा दिया सबका साथ सबका विकास। बात रही पूरे देश के अंदर मुसलमानों के, उसकी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज को मिला है। आई लव मोहम्मद के नारे के साथ क्या वो सत्ता में अपना एक बेहतर रवैया ला पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कोई भी सरकार है अपनी, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, उसको आई लव मोहम्मद से कोई आपत्ति नहीं थी। ये सोशल मीडिया का चलाया हुआ है वो है। और ये जो है विपक्षी पार्टियां जो हैं, जैसे आपकी जो है कांग्रेस है, समाजवादी है, इन लोगों ने इसको जो है ये करके मुस्लिम समाज को एक करने का काम किया। और मुस्लिम समाज जो है अच्छे तरीके से समझ चुका है। उन्होंने देखा कि हमारे वोट का जो है इस्तेमाल किया गया, हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिली आज तक, कोई राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और उनका भविष्य जो है उन्होंने देखे 2014 के बाद से हमारा जो भविष्य जो है वो बीजेपी सरकार में, मोदी योगी जी की सरकार में है। अभी एक और नैरेटिव है मुसलमानों को लेकर के, जहां बताया जाता है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो भाजपा को वोट करने से कतराता है, नहीं करता है वोट भाजपा को। क्या आपको लगता है ऐसा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो हथकंडा अपनाया उस पर मुस्लिम समाज ने काम किया। ये बात सच्चा है, ये बात सच है कि जब चुनाव आता है तो मुस्लिम समाज जो वोट जो करता है वो ये देखता है कि जो भाजपा को हरा रहा है उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, जो भाजपा को हराता है वो भी उसको वोट करता है। इस चीज़ का कष्ट हमको भी है, दुख है, मगर ये धीरे धीरे ये माहौल बदल रहा है। अब वो स्वतंत्र होकर वोट डालता है। अच्छा, स्वतंत्र होकर वोट पड़ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब मुसलमान जो है वो बराबरी की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। तो ये दरी बिछाने किसको किसको कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि दरी जो है बिछाने का काम जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने मुसलमानों से करवाया। और जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को जो है उनका अधिकार था उसका हक दिया है। आज़ादी के बाद से आज मुस्लिम समाज के लड़के लड़कियां जो जितनी IAS PCS बने हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी किसी सरकार में बने हुए दरी बिछाने का काम तो उन्होंने करवाया है। ओवैसी जी भी तो हक दिलाने की बात कर रहे हैं, अब दरी भी नहीं बिछवाएंगे। जो खुद जो है हक से मोहताज हो, मंत्री बनने के लिए परेशान हो, तो दूसरों को क्या हक दिलाएगा? कौन से हक की बात कर रहे हैं वो सपने वाले को उन्होंने सपना देखा होगा, हक की उसकी बात कर रहे हैं। अभी ओवैसी जी ने एक बात कही है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ को गौ माता कहते हैं, तो आखिर कैसे प्रदेश में गौ कृषि इतनी ज़्यादा हो रही है और नंबर 1 कैसे बीफ एक्सपोर्ट में बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, झूठ फैलाना कोई उनसे सीखे। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जो कहते थे गौ पशु है, इन्होंने गौ माता नहीं कहा। आप जब पशु कह रहे हो तो आप माता मानते नहीं हैं, और जब माता मानते हैं तो उसके लिए कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। आप सबूत किस चीज़ का मांग रहे हैं और आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? आप बैठे हैदराबाद में और पता कर रहे हैं लखनऊ का, आप बैठे हैं हैदराबाद में और पता करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है, उत्तर प्रदेश में तरक्की के रास्ते हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट जैसा मामला हो रहा है। आप बीफ एक्सपोर्ट की तरफ क्यों जाते हैं? आप क्यों भ्रम फैलाते हैं? ये चाहे समाजवादी वाले लोग हों, इनको जनता ने समाप्तवादी बना दिया है, वो कांग्रेस वाले लोग हों जो हमारे पप्पू जी हैं, दूसरे जो हैं ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये लोग सिर्फ भ्रमित करते हैं। इन पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं। बीफ एक्सपोर्ट वाली बात जो है वो भ्रांति फैलानी, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुस्लिम के कितने हितैषी हैं। ये बताना ये चाह रहे हैं कि नहीं तुम गौ हत्या करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर कोई करेगा तो इस देश में वो रह नहीं पाएगा। गौ जो है वो माता है, पशु नहीं है। पशु नहीं है, माता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अंसारी है। आप युवा हैं, कहाँ से हैं आप? जी, ननपारा विधानसभा बाबागंज से। पढ़ाई करते हैं? जी जी, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। नीट की अभी 21 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है और कोचिंग भी देते हैं। जी, कोचिंग भी करवाते हैं? जी जी, कोचिंग भी देते हैं। बाबागंज में मेरी कोचिंग है और वहाँ मेरा हॉस्पिटल भी है। बहराइच बटेरा से ही आप बता रहे हैं खुद को? जी जी, ननपारा विधानसभा से हैं मैं। मटेरा हमारे वहाँ के जस्ट 2-3 किलोमीटर पड़ता है। असीमुद्दीन ओवैसी जी आए हुए थे बटेरा में, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस यही कहा कि मतलब मुसलमानों का लूटना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं कि पिछले 4-5 मतलब इलेक्शन हुए हैं, वहाँ पे लगातार बीजेपी की सरकार ही है। बीजेपी की सरकार रही है। युवाओं के लिए क्या बेहतर कर रही है भारतीय जनता जी, युवाओं के लिए बेहतर कर रही है कि जैसे 2014 के बाद और 2017 जो इधर देखा जाए तो लिटरेसी रेट बढ़ी। IAS PCS डॉक्टर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में आए हुए हैं। इससे पहले इतना नहीं था। आप लिटरेसी रेट आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बीजेपी के मतलब उसमें ही। जो आरोप लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे पक्षपात करने का, चूंकि आप एक मुस्लिम है, तो सीधा सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है? नहीं, पक्षपात नहीं किया, सब कुछ मिल रहा है उनको। राशन भी दिया जा रहा है बाकायदा। अभी ट्रिपल तलाक जो था उस पर एसिड अटैक था और जो भी था उसमें मकान देने का भी माननीय योगी जी ने अभी जल्दी घोषणा की है। और अभी मदरसों में जो टॉपर आए हैं उनको भी सम्मानित करने के लिए बोला है। मतलब सबको बराबर दिया जा रहा है। ये मतलब ये यही है कि जैसे सपा है तो सिर्फ वोट लेने के चक्कर में माननीय योगी जी का नाम खराब कर रही है। ओवैसी जी ने बोला है जिहाद के साथ उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल देंगे। कौन सी जिहाद? वो अपना ही जिहाद चलाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने आते हैं, कुछ तकरीरें कर देते, कुछ ऐसा कर लोगों के मतलब भड़क जाएं और वोट हमारे करे। वोट कोई नहीं करेगा। आप बहराइच से हैं, तो अभी उन्होंने कहा है कि बहराइच को, बटेरा को विकास से दूर रखा गया है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है, जो वहाँ का संस्कृति है उसको दबाया जा रहा है, वहाँ के इतिहास को उभरने नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, क्या ऐसा ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे वहाँ ननपारा विधानसभा से रामनिवास वर्मा जी विधायक हैं और क्या नाम होते हैं, बहराइच विधानसभा से अनुपमा जायसवाल हैं। वो हमारे मतलब थोड़ी घर के आसपास हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। और वहाँ पे इससे पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था। अभी जल्दी मतलब योगी जी की सरकार आई है तब जाके वहाँ पे महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज वहाँ पे जल्दी बना है। तो हेल्थ में भी अच्छा खासा मतलब वहाँ पे, और रोडें भी पहले यहाँ से हम लोग जाते थे, मतलब पहले पढ़ाई करते थे हम यहाँ पे, बचपन से लखनऊ में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से जाते थे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब जब से योगी जी की सरकार आई और मोदी जी की, तो रोड बन गए, तो हम लोग 2-3-4 घंटे में पहुँच जाते हैं अपने। पढ़ाई करते हो तुम, क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की साल 2017 के बाद? शिक्षा व्यवस्था मतलब पहले से तो बढ़ी है। मतलब
पहले थोड़ा कम था कि मतलब अब ज़्यादा मतलब शिक्षा व्यवस्था थोड़ा बेहतर से बेहतर हो रही है। बेहतर हुआ है शिक्षा जी 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 बिल्कुल। जी जी। ओवैसी जी के भाई जो है अकरबुद्दीन ओवैसी जी, वो लखनऊ में आकर के योगी आदित्यनाथ की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, कह ऐसा रहे कुछ नहीं होगा, वो बस मतलब कोई भी आप मतलब चुनाव उठा के देख लीजिए, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, कहीं भी वो जाते हैं ऐसे ही हथघंटा अपनाते हैं। कहीं एक दो सीट तुक्का लग गया तो लग गया, वरना अगर ऐसा होता तो इंडिया गठबंधन से अब तक वो उनको ले लेती, लेकिन इंडिया गठबंधन भी उनको दूर रखे, मतलब कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा है, वो खाली अपना जाके प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। बंगाल में तो कह रहे हैं कि भाजपा जीती नहीं है, वो जबरदस्ती जिताई गई है, ईवीएम ऐसा है। कुछ नहीं, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वो उन्हीं को कहेगी, और बाकी हर कोई जानता है किसके बारे में क्या मतलब कौन कैसे। यूपी को लेकर के कह रहे हैं कि अगर भाजपा यहाँ जीत गई तो ये आखिरी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकतंत्र तो हमारा 1947 जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त, और हमारा 1950 में 26 जनवरी जब झंडा फहराया गया, तब से हमारा मतलब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, लोकतंत्र हमेशा चलेगा। वो कहने वाले इसलिए कराते हैं, मतलब जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि आप हमको वोट करो, पक्षपात करो, तो इसी वजह से वो वोट लेने का, मुसलमानों का वोट लेने का, काटने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव हमेशा हो रहा है और हमेशा आगे। आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर के क्या सोचते हैं? आई लव मोहम्मद नारा मतलब हर कोई कर सकता है, किसी को भी किसी के धर्म पे वो नहीं रोका गया कि आप अपने धर्म की पूजा अर्चना नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसके लिए भी कानून बनाया गया है। मंदिर के मतलब पूजा करने के लिए मंदिर बनाई गई है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, और क्रिश्चियन में गिरजे। ओवैसी जी बस उस चीज़ को लगा के मिर्ची उर्ची लगा के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोग उस चीज़ से मतलब भड़कें और भारतीय जनता पार्टी से नफरत करें, और भाजपा को हराने के लिए हमको वोट करें। युवा के तौर पे असीमुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या जवाब देना चाहोगे? युवा के तौर पर हम यही कहेंगे कि माननीय योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के नेतृत्व में आप उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, और आने वाले टाइम पे हमारे योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? जी 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 बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री बन जाने तो मुख्यमंत्री तो बन रहे, तीसरी बार फिर से बन रहे हैं वो। ओवैसी जी का क्या होगा फिर, अगर वो भी तो ख्वाब देख रहे हैं? ओवैसी जी तो हर जगह ख्वाब देखते हैं, बिहार में भी देख रहे थे, बंगाल में भी देख रहे थे, कुछ यहाँ भी देख लेंगे। हाँ, कुछ यहाँ भी देख लेंगे। मतलब इनका कहना साफ तौर पे यही है कि ढूंढते हर जगह मौका है, पर मौका उनको मिलेगा नहीं। जैसा कि आपने देखा, हमने बात की यहाँ पे, और जो असीमुद्दीन ओवैसी के जो भी बयानात सामने आ रहे हैं, जहाँ पे वो प्रदेश की जनता को भड़काने का काम, मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, चाहे आई लव मोहम्मद के नारे को लेकर के करें या जिहाद से उत्तर प्रदेश की इतिहास बदलने की बात करें, यहाँ पे करारा जवाब उनको उन्हीं के धर्म के लोगों ने यहाँ पे उनको करारा जवाब दे दिया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ।